अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय बज़म मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसमें हम डिफरेंट तरह के एजुकेशन कोर्सेज़ प्रोवाइड करेंगे और मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर CSES 507। इस कोर्स में हम सबसे पहले यानी कि बिगनिंग टू स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले देखेंगे सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है, यानी कि वो डाटा जो प्रोसेस हो के हमारे पास आता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नेम, मेरा एड्रेस, मेरा बर्थडे, ये तमाम डाटा जब कलेक्शन हो के सामने आएगा वो एक इंफॉर्मेशन मेरी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें इस आज से हज़ारों साल पहले हम जो मैप इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करते थे वो भी एक इंफॉर्मेशन थी जो हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक डिफरेंट समुंदर यानी कि हम क्रॉस करके आगे अपने मतलूबा जगह पे जा सकते थे। वो भी हमें एक मैप की सूरत में हमें जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी वो भी एक यानी कि मैप भी एक इंफॉर्मेशन होती थी जो हमें पूरी दुनिया में कहीं भी यानी कि हम जा सकते थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन और भी बहुत ज़्यादा जगह भी इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पे और सिस्टम अगर देखा जाए, एक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, अब देखते सिस्टम क्या चीज़ थी। मिसाल के तौर पे हज़ारों साल पहले भी कुछ अरसा पहले हम इस्तेमाल करते थे जिसको कहते थे कैंपस। कैंपस भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। मिसाल के तौर पे वो एक सिस्टम था जो कि हमें यहाँ एग्जैक्ट डायरेक्शन पे लेके जाता था, जिसमें समुंदर में बहुत सारा जहाज़, बहरी जहाज़ जब चलते थे वो भी जब इंफॉर्मेशन के बगैर वो भी काम नहीं था कर सकते। इसलिए कैंपस का वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता था क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, यानी कि हमें बताता था मशरिक़ किधर है, मगरिब किधर है, साउथ और नॉर्थ सब कुछ बताता था, हमें किधर को हमने जाना है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। और आज के दौर में ना हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ईज़ी कर दी है आईटी ने, जिसमें हम बिल्कुल ही हर तरह से आज़ाद हैं। यानी कि हमने अगर इंफॉर्मेशन निकालनी किसी भी चीज़ की, हमने जस्ट कंप्यूटर का एक बटन को ऑन किया और सिर्फ गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपने कुछ डाटा लिखा तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। इतना इजी हो चुका है आज के दौर में आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन निकालना। आज से हज़ारों साल पहले ऐसे नहीं था। और देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस दौर में अपनी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं इंफॉर्मेशन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल में आती है। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन के सोर्सेज़ क्या क्या हैं। इंफॉर्मेशन के सोर्सेज़ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। उसमें सबसे पहले जो सोर्सेज़ आता है उसको कहते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज़। प्राइमरी सोर्सेज़ में वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मटेरियल होती है, ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल मीन के वो इंफॉर्मेशन जो कि पहले ना मिली हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई नया फार्मूला बनाया, वो एक उसका यूनिक है, यूनिक समझ लें, वो एक यूनिक है, तो वो एक फार्मूला जो वो यूनिक है तो उसे आप कह सकते हैं कि वो प्राइमरी है। इसमें प्राइमरी में डिफरेंट तरह के, मिसाल के तौर पे इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं जिसमें अगर आपने डायरीज़ लिख रहे हैं यानी कि अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो एक आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एक प्राइमरी रिसोर्सेज है जिसमें आप अपने बारे में लिख रहे हैं यानी कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं। इसके अलावा देखा जाए पोइम्स जो लिखते हैं, पोइम्स भी एक प्राइमरी रिसोर्सेज होता है जिसमें आप अपने ही बारे में बताते हैं दूसरों के। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई स्पीच की है तो स्पीच भी एक यूनिक होती है जो जो आप करते हैं। तो इसके बाद अगर किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी एक यूनिक है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए
दूसरी जो इंफॉर्मेशन की टाइप्स आती है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज होता है। ये थोड़ा सा यानी कि कह लें कि सेकेंडरी रिसोर्सेज आर लेस इजीली डिफाइंड दैन प्राइमरी रिसोर्सेज। यानी कि मिसाल के तौर पे जो न्यूज़ के अंदर वो आर्टिकल होता है वो एक प्राइमरी रिसोर्सेज होता है, बट इसका जो आप उसकी मदद से जो रिपोर्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है उसका थोड़ा सा आप उसका आर्टिकल पढ़ के उनमें उसका उठा के आप एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो आप उससे कह सकते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, मगर ये रिपोर्ट जो तैयार की है आपने कहा मैंने उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रेफरेंस लेके मैंने रेडी की है, तो इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन टाइप्स 2 का इस्तेमाल किया, यानी कि आपने सेकेंडरी रिसोर्स इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद बहुत सारी बुक्स जो दुनिया में आपको मिलती रहती हैं उसमें भी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलते हैं, मिसाल के तौर पे कभी किसी ऑथर का रेफरेंस दिया होता है कि उस बंदे ने ये बात की थी, उसके अलावा बहुत सी बुक्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें रेफरेंस आपको लाजमी मिलेगा, यानी कि उसका रेफरेंस कभी उसका रेफरेंस ये एक तरह का रेफरेंस दे के आपको बताया जा रहा होता है। और इसके बाद हिस्ट्री भी एक सेकेंडली में आता है, क्योंकि आप जो हिस्ट्री लिख रहे हैं या आप लिख चुके हैं या लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप बुक्स से पढ़ी होगी, क्योंकि खुद से तो आप लिख नहीं सकते, आपने कहीं ना कहीं वो किसी पुरानी बुक से निकाली होगी तो उसको आपने दोबारा लिखा होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो आप खुद तो नहीं लिख सकते, वो आप किसी ना किसी पुरानी बुक से या किसी ऐसे ऑथर से या किसी ऐसे बंदे से सुनी होगी जो यानी कि ये कहता हो कि ये बिल्कुल सच है, तो वो हिस्ट्री भी एक सेकेंडरी रिसोर्सेज में आती है। उसके बाद आती है टर्शियरी रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज भी दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना के बनती है, यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज को मर्ज करके जो बनता है वो उसको टर्शियरी रिसोर्सेज कहता है। इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, कैटेगराइजेशन भी होती हैं, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बेस्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश का कोई वर्ड नया ईजाद हुआ है तो वो प्राइमरी रिसोर्सेज हुआ, तो उसको इस्तेमाल किया गया है सेकेंडरी रिसोर्सेज में, बार बार कहीं ना कहीं ऑथर ने इस्तेमाल किया होगा, तो उसके बाद हमने टर्शियरी में उसे डिक्शनरी में शामिल कर दिया, क्योंकि वो ईजाद हो चुका है तो वो डिक्शनरी में शामिल हो चुका है। इंसाइक्लोपीडिया भी इसी का एक एग्जांपल है। तो इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल इसमें आती रहती हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कहीं बस में सफ़र करना है तो बस में सफ़र करने के लिए हमारे पास टिकट का होना लाजमी है, और टिकट लेने के लिए हमें किसी बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा या ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ेगी। अगर हम बस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे टिकट ख़रीदते हैं तो उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैंने इतने बजे निकलना है यहाँ से, उसके बाद मुझे वहाँ इस एरिया में जाना है, मिसाल के तौर पे यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद में जाना है, तो आपने एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं उसे, तो वो उसके मुताबिक आपको एक स्लिप बना के देगा जिसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। आपका ये टाइमिंग है, आपने इतने बजे यहाँ से निकलना है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन उस पर स्लिप पे होगी। तो इसके अलावा देखा जाए एक और एग्ज़ाम्पल है एरोप्लेन की। अगर आपने इस्लामाबाद से कराची में जाना है या किसी और शहर में जाना है तो इसके लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका CNSC नंबर और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं उन्होंने वो कंपलसरी होगी वो आपसे लेंगे। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है जो आपसे लिया जाता है, क्यों ताकि आपको फ़्लाइट करने के लिए जो कंपलसरी चीज़ें होती हैं वो मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे डाटा लेके आपको यहाँ से एक शहर से दूसरी शहर जाने की इजाज़त मिल जाती है। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर IT में देखा जाए तो आज के दौर में तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ये बेस्ट तरीका है। मिसाल के तौर पे पहले ऐसा होता था कि हमें एक जगह से अगर कोई चीज़ ना मिलती तो हमें हफ़्तों हफ़्तों वेट करना पड़ता था कहीं से वो प्रोडक्ट मिलने का,
क्योंकि हमें पता नहीं था होता कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी अब दोबारा। तो अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें एक प्रोडक्ट अगर अपने इर्द गिर्द से नहीं मिली तो हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेंगे, जिसमें बहुत सी पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिस तरह दराज है, घर में आपकी चीज़ प्रोवाइड करके जाते हैं, वो भी सेफली। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो भी अगर आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपसे इंफॉर्मेशन ले लें। जब आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो वो आप सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपने क्या लेना है। आप उन्हें कहते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, और उसके बाद आपसे पूछते हैं ये इतने में मिलेगी, आपके शिपिंग चार्जिंग इतने हो गए। उसके बाद आपको उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे ये मेरी लोकेशन होगी, ये वगैरह वगैरह आप उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो 1 या 2 दिन में आपके घर आपको वो प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लाजमी है आज के। अगर सिस्टमेटिक वे भी देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन बहुत लाजमी है। तो इसके अलावा इन्फॉर्मेशन बहुत जगह आपकी इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पे फ्री सोर्सेज डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल वगैरह या आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया जाता है। वैसे तो आपको वो फ्री रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, मगर वो आपका ईमेल और ये चीज़ें अदर कंपनीज़ को एज आ एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज के दौर में मार्केटिंग के लिए इंफॉर्मेशन बहुत अहमियत रखता है। तो अगर मार्केटिंग का बंदा जो होगा वो सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगा, कहीं से कहीं भी कोई भी तरीका उसे आजमाना पड़े वो लाजमी निकालेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हर जगह इस्तेमाल होता है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत जिद्दत हो चुका है। मिसाल के तौर पर पहले ये ऐसा होता था कि अगर आपने किसी को मेल भेजना है तो आपने पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ पे मेल आपने भेजना पड़ता था, तो वो भी 7 या 8 दिन के बाद उस बंदे तक पहुँचते थे कम से कम। तो उसके बाद उससे रिप्लाई आते आते भी आपको 15 से 16 दिन का वेट करना पड़ता था। तो आज के दौर में यही काम आप तकरीबन, अगर आपने यहाँ से कोई अमेरिका में मेल भेजना है तो आपने सिर्फ उससे उसका ईमेल मांगना है। तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको पहुंचाने के लिए सिर्फ आपने उसमें ईमेल लगाना, अपनी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखनी है और क्लिक का बटन दबाना है। तो आपका जो मैसेज होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो समझें सेकंड में या मिनटों में उस बंदे तक पहुंचेंगे। वो डायरेक्ट पहुंचेगी बगैर किसी थर्ड पार्टी बंदे के अंदर ना होने के बाद। इसमें मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से कोई बंदा भेजते थे, वो आपका जो लेटर हो सकता है गुम ही हो सकता था, और भी नुकसानात हो सकते हैं। मगर इसमें ऐसा नहीं है, हर चीज़ आप जिस बंदे को भेज रहे हैं उसी के पास जाएगी। ये भी एक इसी का मिसाल है। मगर देखा जाए इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं इंफॉर्मेशन के, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी वो आपकी इंफॉर्मेशन को कभी कहीं इस्तेमाल करें, कभी कहीं इस्तेमाल करें, तो इसके ये मिसयूज़ भी होते हैं। मगर आज के दौर में देखा जाए तो इंफॉर्मेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले जो दौर थे उसी में भी यही सिस्टम था, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगीं तो आप अपने दोस्तों और जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाएं, और मेरे ये हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी जदोजहद में लगे हों कि हमारी ये टीम है जो डिफरेंट कोर्सेज़ पे लगी हुई है, जो कि जल्द से जल्द प्लेलिस्ट बना ले। तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियोस देखी। अल्लाह हाफिज़।